इंदौर में पिछले साल एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर हुई 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने नित्य नए खुलासे कर लिए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई है, जहां वो खुद कैदी के रूप में बंधक रहकर लोगों की सर्चिंग का काम कर रहे थे और लगातार चाइनीज गैंग के अत्याचार भी सह रही हैं। इस दौरान उनके पासपोर्ट भी लुटेरी गैंग ने जब्त किए हुए थे। अब इस जांच में लुटेरी चाइनीज गैंग के सरगना लीजू का विश्व भर में पहली बार फोटो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने जारी किया है। दरअसल पिछले साल नवंबर के महीने में राऊ थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को अलग अलग शहर से गिरफ्तार किया है, जिसमें बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले कुछ युवक और बुजुर्ग भी पुलिस के हाथ लगे थे। लेकिन पुलिस इसमें आगे की कड़ी नहीं जोड़ पा रही थी। इस मामले में पुलिस ने डिजिटल एविडेंस के माध्यम से विदेश में बैठकर डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले लोगों तक पहुंचने के पूरे प्रयास किए। इस मामले में गिरफ्त में आए अकाउंट होल्डर की जानकारी के बाद पुलिस ने आगे की कड़ियां जोड़ी और सभी कड़ियां लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड में जाकर खत्म हो गई। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि लाओस के पास एक गोल्डन पॉइंट इलाका है, जिसमें विश्व भर के कई देशों के बड़े अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं के लिए हब बनाकर काम कर रहे हैं, जहां पूरे विश्व भर में डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पर युवकों को म्यांमार और कंबोडिया के रास्ते बुलाकर लाओस में काम करवाते हैं। और डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि एक जो कि पतरस था, जिसको कि कल पेश कर दिया गया था। उसकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर दूसरा जो आरोपी था सौरभ, उसको आज तक का पुलिस रिमांड था। इन दोनों से पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उनके द्वारा पूरी तरीके से ये बताया गया कि किस तरह से जो चाइनीज स्कैमर स्कैम करते हैं, उसे पूरा उनके द्वारा बताया गया। उसमें सबसे पहले इनका जो काम था, इनको सबसे पहले ले गए थे ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रूप में ले गए थे। थाईलैंड के लिए ऐड आया था। उसके बाद फिर ये लाओस गए थे, जहाँ गोल्डन ट्रायंगल था। वहाँ पर जो जो चाइनीज स्कैमर है, जो हब बना हुआ है, वहाँ पर लगातार वहाँ स्कैम कराया जाता है। इसमें जो पूरी बात सामने आई है, इनका जो रोल था, इन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि उनका केवल ये रोल था, वो फाइंडर के रूप में। तो पहली स्टेज पर फाइंडर होते हैं, जो कि ये पता करते हैं कि कौन व्यक्ति अकेला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाकर फाइंड करते हैं, व्यक्ति को पहचानते हैं कि इसको टारगेट करना है। तो इनका रोल, फाइंडर का रोल होता है। फिर उसके बाद अगला जो व्यक्ति होता है वो चैटर्स। फिर दूसरा व्यक्ति, दूसरी जो लेयर आती है वो चैटर्स के रूप में आती है। वो जो उनसे इमोशनली ट्रस्ट करते हैं, उसको चैट करते हैं। चैट करने के बाद थर्ड फिर इनका होता है टीम लीडर। टीम लीडर के ऊपर होता है डायरेक्टर और फिर बॉस होता है। तो इन्होंने इस तरह से पूरी प्रक्रिया बताई, जिसमें कि इनको लगातार 16 से 18 घंटे काम कराया जाता था। और उसमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताया गया, काम में अगर कोई गलती होती तो बॉस के द्वारा फिर उनको उनको प्रताड़ित भी कराया जाता था। और जिसमें डार्क रूम भी था। डार्क रूम में इनको हाथ बांधकर कई घंटों तक उनको खड़ा किया जाता था, कई दिनों तक उनको बंद किया जाता था। इस तरह की इनके द्वारा इंटरोगेशन बताया गया है। फिलहाल इन्होंने अपने एक बॉस का नाम बताया है, जो चाइनीज स्कैमर है, लीजो। और इनके जो मोबाइल में भी काफ़ी डाटा मिला है, और इसको साइबर फॉरेंसिक की मदद से हम लगातार इसमें और डाटा रिकवर किया जाकर और डाटा कलेक्ट किया जाकर इसमें एविडेंसेज कलेक्ट करेंगे। फिलहाल इसमें जो लीजो है, लीजो का जो फोटो प्राप्त हुआ है, उसको जो भारत पोर्टल है, भारत पोर्टल के माध्यम से हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वहाँ जानकारी भेजेंगे पूरी, और उसकी आइडेंटिफिकेशन का पूरा प्रयास करेंगे।